देखो कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। हो सकता है नई एनसीईआरटी से कहीं से हटा हुआ भी है शायद। ठीक है, तो वो आपके जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो एज इट इज पैकेज में भी लिखा हुआ है। आपके पैकेज में बहुत चीजें एक्स्ट्रा है, वो सारी इसमें मैंने इन्वॉल्व कर ली है। ठीक है, बट पहले ये बात समझिए, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे आप 10th क्लास की साइंस की बुक याद करते थे। ठीक है, जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आता था, आप 10 फार्मूले याद कर लेते थे। ठीक है, एकदम वही चैप्टर है। अब तक पढ़ी हुई कोई भी फिजिक्स की चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ है जो इसी में है। और बिल्कुल वैसे ही, अब मैंने एक ऑर्गेनाइज वे में लिख दिया आपको, जितनी चीजें पैकेज में एक्स्ट्रा थी वो सब भी ऐड कर दी। वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, वो कभी पूछी नहीं गई, बट थोड़ा सा बॉर्डर है, कभी हो सकता है पूछ ले मेंस वाला। ठीक है, मेंस का ही चैप्टर है एडवांस में, और बोर्ड के में भी नहीं होगा, पिछली बार ही नहीं था बोर्ड में, तो इस बार तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन दोनों ही बोर्ड से आपके शायद नहीं होंगे, फिर भी जो सिलेबस आएगा जब दूसरा जो बोर्ड का एग्जाम होगा, तो एक बार ध्यान से देख लेंगे कि ये बोर्ड के सिलेबस में है या नहीं है। जेई मेन में सब। एनसीईआरटी नहीं है। हाँ एनसीईआरटी में नहीं टर्म टू है। का तो आ चुका ना सर? हाँ टर्म टू एनसीईआरटी, में तो नहीं। हाँ तो नहीं होगा आपका, टर्म 2 में भी नहीं होगा, ये तो बोर्ड में नहीं है, बट मेन से नहीं हटता है। ठीक है ना, मतलब आप समझ लो आधे पेपर्स में था पिछली बार, जितने पेपर हुए आधे पेपर्स में कम्युनिकेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो बहुत चांस है, बस जस्ट आप समझ लो 50% चांस है कि आप जो पेपर देंगे उसमें ये एक क्वेश्चन कम्युनिकेशन का दिख जाए। ठीक है, जेई में होगी, मैंने बहुत देख लिया सारी अटेम्प्ट में, किसी ना किसी, जैसे 8 पेपर हैं तो 3 या 4 पेपर में एक क्वेश्चन था इसका। ठीक है ना, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं था कि इसका एक भी क्वेश्चन ना आया। बहुत से पेपर ऐसे जरूर थे जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था कम्युनिकेशन में। ठीक है, बट अब हमको क्या करना है, हम एक भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है ना, तो हमको तो सारा ही पेपर करके आना है जेई मेन का, तो एक क्वेश्चन भी हम क्यों छोड़ें। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, याद रखने हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और इस बार जो क्वेश्चन आए वो भी इसमें होंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो बेसिक मीनिंग है, किसी के मन में कुछ चल रहा है, किसी दूसरे तक उसको पहुंचाना है। ठीक है, तो अपने मन की बात दूसरे के मन दिमाग तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो भी प्रोसेस यूज की जाएगी वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब इंसान को एक इंसान को दूसरे इंसान तक बहुत कुछ बातें करनी थी। ठीक है, तो वो बातें करने के लिए जितने सिस्टम डेवलप होते गए, तो कब क्या डेवलप हुआ वो सारा इसमें लिखा हुआ है। टेबल 15.1 है एनसीईआरटी में, जब ये चैप्टर होता था तब का, उस चैप्टर का ही है। ठीक है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। हम थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि 1968 में पहला इंटरनेट दुनिया में आया था, जिसका नाम था अर्पानेट। ठीक है, इसको फर्स्ट इंटरनेट बोला जाता है दुनिया का, 1968 में। फिर कब कब टीवी आए, सब क्या क्या है, टेलीफोन कैसे आया, वो सब इसमें है, तो ये आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, जस्ट मैंने रख दिया है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है कि इस कैसे एक दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए इंसान ने कब क्या किया। ठीक है, अब आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये दो बातें, एक तो एलिमेंट्स है और एक है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? एलिमेंट्स में तीन चीजें आएंगी आपके, रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम हैज 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो ट्रांसमीटर, कोई सा भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ट्रांसमीटर और मीडियम या फिर चैनल एक ही चीज है, तीसरा रिसीवर। ठीक है, तो ये सर एलिमेंट्स हैं। हाँ बताइए बेटा। सर एक बार आप बता सकते हैं कि आपने अभी क्या करा है? मैं जस्ट अभी डिस्कनेक्ट हो गया था जब आप स्टार्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, तो बस शुरू से यही पहला है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यही पहला है। ठीक है, बाकी कुछ शुरू में बातें बोली वो आप सुन लेना। ठीक है, ओके सर। बाकी शुरुआत यही है कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम किसको कहते हैं? तो एलिमेंट्स में तीन चीजें आती है, ट्रांसमीटर, मीडियम स्लैश चैनल, थर्ड रिसीवर। ठीक है, और एक इसमें ब्लॉक डायग्राम रहेगा। ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम का जब बोर्ड में पूछा जाता था तब बनाने को आता था, ये ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। ठीक है, तो ट्रांसमीटर क्या है? सोर्स से इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है,
उसको रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और आगे वो मीडियम के थ्रू जाते हुए रिसीवर तक पहुंचती है। अब बीच में कुछ डिस्टरबेंसेस, नॉइज और ये सब ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो रिसीवर पर भी इंस्ट्रूमेंट जरूरी है जो इस नॉइज को रिमूव करके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ही सोर्स तक पहुंचा सके, ठीक है। तो इनमें और क्या क्या लगे होते हैं वो सब पढ़ेंगे अब, लेकिन बेसिक एलिमेंट्स किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में ही रहेंगे। ट्रांसमीटर जो सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहा है, मीडियम के थ्रू पास कर रहा है, और रिसीवर जो फाइनली यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो यही है आपका, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम। तीनों एलिमेंट्स दिखाने होते हैं बस, और बीच में नॉइज, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपने बोला कुछ, तो आपका जो टेलीफोन का हैंडसेट है वो क्या बन जाएगा, ट्रांसमीटर बन जाएगा। वहां से आपकी क्या निकलेंगी, रेडियो वेव्स निकलेंगी। चैनल क्या है आपका, जो भी है आपका वायर या जो भी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं तो बस मीडियम वही हो जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं, ठीक है। और रिसीवर वो हो जाएगा जो एंटीना वहाँ पे रिसीव करता है, और वापस जो आपके दूसरा मोबाइल है वो आपका रिसीवर हो जाएगा। एक फोन से चली इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है, और दूसरे हैंडसेट तक पहुंच गई, तो रिसीवर कौन सा हो गया, दूसरा फोन रिसीवर हो गया, ठीक है ना। उसने आपका जो भी आदमी था वो यूजर इंफॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे चलता है, एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स आपने कुछ बोला, आपके फोन तक पहुंचा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू दूसरे टेलीफोन तक, दूसरे फोन तक पहुंचा, और उसने उस इंफॉर्मेशन वहां पहुंचा दिया। बीच में आपने देखा कई बार आवाज नहीं आती है, थोड़ी कट कट के आती है, वो सारी नॉइज है, ठीक है ना। वो सारी क्या कहलाती है, नॉइज कहलाती है। ये तीन इसमें बातें क्या बताई मैंने आपको कि कौन से एलिमेंट्स हैं, तो सबको ध्यान रखना है, ट्रांसमीटर, मीडियम और चैनल एंड रिसीवर, ये आपके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये ब्लॉक डायग्राम कहलाता है जनरलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। तो बस इतनी बात है, फर्स्ट वीडियो के अंदर इतना ही रिकॉर्ड करेंगे अपन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में, ट्रांसमीटर, मीडियम, रिसीवर, इनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है।